चैनल के सभी दर्शकों एवं सभी भागवत भक्तों को शारदीय नवरात्र के पावन पर्व की हार्दिक मंगल कामनाएं। मित्रों, शारदीय नवरात्र 17 अक्टूबर 2020 दिन शनिवार से प्रारंभ हो रहा है। सभी भक्तों के मन में रहता है कि कितने बजे कलश स्थापना करना है, कितने दिन का नवरात्र चलेगा। इस विषय में आप लोगों को बताते हुए कि शारदीय नवरात्र जो आश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से प्रारंभ होता है और इस बार पुरुषोत्तम मास बीच में पड़ने के कारण पुरुषोत्तम मास की समाप्ति के बाद, क्योंकि शुक्रवार से पुरुषोत्तम मास की समाप्ति हो रही है और शनिवार से नवरात्र प्रारंभ हो रहा है। इस बार प्रतिपदा तिथि पूरे दिन है, इसलिए कलश स्थापना करने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। फिर भी कुछ लोग लग्न को वरीयता देते हैं, तो लग्न वृश्चिक लग्न में 8:20 से लेकर के 10:35 तक कलश स्थापन का शुभ मुहूर्त है। इस समय अगर कोई नहीं कर पाता तो कलश स्थापना के लिए वह अभिजित मुहूर्त में दोपहर 11:36 से लेकर के 12:24 तक कलश स्थापित करके देवी पूजा की शुरुआत कर सकता है। मित्रों, कुछ विद्वानों ने चर्चा किया है कि चित्रा नक्षत्र को कलश स्थापना के लिए प्रशस्त नहीं माना गया है, जबकि निर्णय सिंधु में स्पष्ट लिखा गया है कि चित्रा नक्षत्र यदि वैधिक योग के साथ युक्त हो तब वह कलश स्थापना के लिए ग्रहीत नहीं है। चूंकि शनिवार को चित्रा नक्षत्र 2:22 तक है, इसलिए हम अगर चित्रा नक्षत्र को बजाते हैं तो 2:22 के बाद भी कलश स्थापन कर सकते हैं, कोई रोक नहीं है। लेकिन निर्णय सिंधु में स्पष्ट लिखा गया है कि यदि चित्रा नक्षत्र वैधिक योग के साथ युक्त हो तब तो उसमें कलश स्थापन नहीं होगा। लेकिन इस बार चूंकि वैधिक योग नहीं आ रहा, विषुव योग है, इसलिए कलश स्थापना में कोई समस्या नहीं है। तो भक्तों, निश्चित तौर पर कलश स्थापन के लिए सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त तो 11:24 से लेकर के 12:24 तक अभिजित मुहूर्त जो है वही सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है। और सुबह भी अगर करना चाहें तो सुबह 8:20 से लेकर के 10:35 के बीच में कर सकते हैं, या पूरे दिन में भी अगर आप कभी भी करते हैं कलश स्थापन तो उसके लिए कोई किसी प्रकार का रोक नहीं है। ये हमारा नवरात्र इस बार पूरे 9 दिन का है। महाअष्टमी का व्रत शनिवार 24 अक्टूबर को पड़ रहा है और इसी दिन दोपहर में 11:30 के बाद नवमी भी लग जा रही है। तो माने शनिवार से प्रारंभ होकर के शनिवार को ही दोपहर में 11:30 बजे से हवन किया जा सकता है। महाअष्टमी का व्रत उसी दिन रखा जाएगा, उसी दिन महाअष्टमी का व्रत रखना है। और जो 9 दिन के नवरात्र हैं वो चाहे तो शनिवार को 11:30 बजे के बाद अथवा रविवार को 11 बजे के पहले हवन करके अब देवी पूजा की समाप्ति कर सकते हैं। और जो 9 दिन का व्रत रखते हैं उनके लिए विशेष सूचना है कि वे रविवार को दोपहर में 11:15 के बाद हवन पूजन समाप्त करके उस दिन व्रत का पारण भी कर ले। रविवार को ही इस बार व्रत का पारण करना है। शास्त्रोक्त नियमानुसार विजयदशमी, जिसको हम दशहरा कहते हैं, या भी उसी दिन माने 25 अक्टूबर दिन रविवार को ही मनाई जाएगी। जो उस दिन शस्त्र पूजा इत्यादि जो होता है वह भी उसी दिन सायंकाल को अपने समय पर उस विजयदशमी का पर्व मनाया जाएगा। सोमवार को दशमी सुबह को
थोड़े समय है, इसलिए उस दिन दशहरे का पर्व नहीं मनाया जाएगा। दशहरा जो है ये रविवार को ही मनाया जाएगा। हवन के लिए विशेष तौर पर जो 9 दिन के व्रत हैं वे रविवार को 11:15 के पहले हवन करेंगे, और जो अष्टमी को हवन करते हैं, अष्टमी और नवमी के लिए वे शनिवार को सुबह से लेकर के शाम के बीच में कभी भी हवन कर सकते हैं। इस समय कोरोना महामारी का संकट चल रहा है। आज के समय में शक्ति उपासना परम आवश्यक है। ध्यान दीजिए, आप सब लोग सरकारी नियमों का पालन करते हुए अपने घरों में जिस प्रकार से संभव हो शक्ति उपासना करें, क्योंकि इस वैश्विक महामारी से बचाव के लिए आज दैवी शक्तियां ही हमारा सहयोग करें, जिससे यह पूरा विश्व जो इस संकट से ग्रस्त है वह संकट से मुक्त हो और सब अपने अपने कार्यों में लगे। विशेष तौर पर इस नवरात्र में शक्ति उपासना परम आवश्यक है। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो एक बात है कि जब शनिवार को नवरात्रि प्रारंभ होता है तो देवी जी का आगमन घोड़े पर होता है, और ज्योतिष में इसका वर्णन किया गया है कि जब जब देवी जी घोड़े पर आती हैं तो युद्ध या युद्ध जैसी स्थिति निर्माण होती है। और आज आप देख ही रहे हो, इस समय हमारा देश ही नहीं वरन पूरा विश्व इस समय आपदा से ग्रस्त है। हम भगवती से शक्ति से यही कामना करेंगे कि हे माँ, जल्द से जल्द इस संकट से पूरा विश्व मुक्त हो, सब सुखी हो, सब निरोग हो। और इस प्रकार रविवार को विसर्जन होने के कारण माँ की विदाई भैंसे पर हो रही है। या भी आपदाग्रस्त, संकटग्रस्त और तरह तरह के संकट ऐसा आने का योग बन रहा है। लेकिन माँ भगवती से ही प्रार्थना है कि माँ आप आओ, हम सब आपका स्वागत करें, आपका पूजा अर्चन वंदन करें, और साथ ही साथ आप पूरे समाज को, देश को, वरन पूरे विश्व को आप संकट मुक्त करो, रोग मुक्त करो। आप सब भी अपने अपने घरों में नियमानुसार शक्ति उपासना करें, कलश स्थापना करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, स्वयं करें, विद्वान ब्राह्मण के द्वारा करवाएं, जैसा भी हो सके यथासंभव पूजन अर्चन वंदन करें, और अपने शरीर को तप करके, जप करके मजबूत करें। इससे आपको भी ऊर्जा प्राप्त होगी और साथ ही साथ हम संकट से भी मुक्त होंगे। इसी कामना के साथ आप सबके लिए नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं।